Hello everyone, welcome to Geostrategic Insight. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल 20 अगस्त को ये टेस्ट हुआ और सक्सेसफुली टेस्टेड रहा है, बट इसके रेपोकशंस दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, नो कॉर्नर ऑफ द कंट्री इज सेफ, इंडिया प्रपोज्ड अग्नि 5 आईसीबीएम टेस्ट पुट पाकिस्तान ऑन एज। सबसे ज्यादा घंटियां तो बज रही हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि इनका जो बेस्ड स्ट्रेटजिक विजन इंस्टीट्यूट है उसने साफ साफ वार्निंग इशू करी है पीएम शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ असीम मुनीर को, हाईलाइटिंग सिक्योरिटी रिस्क। क्योंकि आईसीबीएम का जब टेस्ट हुआ है तो इनको लग रहा है कि भाई अब पूरा पाकिस्तान इंडिया की रडार में आ चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अग्नि 5 से ये रडार में आया, ये अग्नि 4 और अग्नि 3 की रडार में पहले से है, बट थोड़ा पैनिक अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल इसका एक इफेक्ट ग्लोबली भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और एक तरह से वॉर हेड भी काफ़ी ज़्यादा ये लेके चलती है। बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो 20 अगस्त को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर ओडिशा में है, वहाँ से इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करा गया और वैलिडेटेड ऑल टेक्निकल्स एंड ऑपरेशनल पैरामीटर सभी कुछ परफेक्ट रहा है। फीचर्स जो है अग्नि 5 के, उसमें आप देखें तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज जो है 5000 किलोमीटर तक की है, मोबाइल लॉन्च कैपेबिलिटी है, मतलब इजी है कि भाई आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं लॉन्च पैड में, फिर से इसको वर्टिकली स्टेबल करिए और ये लॉन्च के लिए रेडी हो जाता है। और ये एशिया और यूरोप के काफ़ी हद तक पार्ट्स कवर करता है, एशिया तो पूरा ही कवर हो जाता है, यूरोप के भी कुछ नेशंस वहाँ पे कवर होते हैं। क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इसको करा गया हैगा। रीच जो इसकी रहती है, आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ऑपरेशनल 5000 किलोमीटर का रेंज पूरा लेके चलता है, पेलोड 1360 केजी का है, वेट देखें तो 50,000 केजी का है, लेंथ 17 मीटर, डायमीटर 2 मीटर, स्पीड 24 मैक की है, वॉरहेड जो है वो न्यूक्लियर केपेबल भी है ये मिसाइल। यहाँ पर अगर आप मैप में नज़र डालें तो इंडिया के बाद आप देखो पूरा चाइना कवर होता है, ऊपर रशिया भी कवर हो जाता है, बाकी यहाँ पे कजाकिस्तान, यूएई, ईरान, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, ये सारे कवर होते हैं। नीचे की दिशा में अगर आप देखें तो पूरा इंडियन ओशन एंड एशियन कंट्रीज पूरी ही कवर कर रही है। तो भाई एक अच्छा टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एक पावर है अलग ही उभरती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि अग्नि 5 के टेस्ट के पहले अग्नि 4, अग्नि 3 बेकार हो जाएंगे, उनके भी टेस्ट रहे हैं और वो भी सक्सेसफुल है। हालांकि उनकी रेंज थोड़ी सी कम है। यहाँ पे आप देखें तो अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, अग्नि 1 की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की 2500, 3 की 3000 एंड 4 की 4000। पेलोड जो है वो सभी यहाँ पे 1000 केजी का पेलोड लेके चलते हैं, सिर्फ अग्नि 3 यहाँ पे 1500 केजी का पेलोड लेके जा सकती है। बाकी हाइट के मामले में देखें तो 15 से 20 मीटर की हाइट सभी की है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पे कवर किया है इंडिया टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज, और यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि कैन कवर टर्की एंड चाइना एज वेल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के जो नेबर्स हैं वो कौन कितना ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट में बोलता है, जब वॉर होते हैं तो कौन इंडिया का कितना सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे टर्की और चाइना का एक इनडायरेक्टली जो नेम लिया गया है उससे आइडिया लग जाता है कि कहाँ की रेंज कितनी ज़्यादा कवर रहने वाली है। अब स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस जो रहने वाला है कि जो टेस्ट हुआ है, एक तो रीजनल बैलेंस रहने वाला है जो कि चाइना और पाकिस्तान को लेके सबसे ज़्यादा, तो यही जो दो नेवर हैं इन्हीं के साथ दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इंडिया का जिस हिसाब से टेस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो इनके ऊपर भी पड़ेगा इसका। और इन्हेंस जो एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है कि भाई डिफेंस कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़ रही है और सारी ही इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चल रहा है। ये जो एक कंसर्न करता है कि चाइना को कि डेफिनेटली और ज़्यादा बेहतर अब कुछ उन्हें करना पड़ेगा। अब बात आती है MIRV की। टेक्नोलॉजी में MIRV है क्या असल में, क्योंकि जो अग्नि 5 है 2024 में MIRV का भी इसने टेस्ट किया था। अब MIRV होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग री एंट्री व्हीकल, मतलब एक मिसाइल जो अलग अलग टारगेट्स को यहाँ पे टैकल करेगी, और सिंगल मिसाइल में ही वॉरहेड होता है जो अलग अलग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये भी इंडिया को एक एलीट ग्रुप में शामिल करता है ग्लोबल पावर्स में, क्योंकि बहुत ही कम देश हैं ऐसे जो इस टाइप की MIRV टेक्नोलॉजी के साथ लैस हैं। अब आगे क्या आने वाले टाइम में, क्या अग्नि 5 ही रहने वाली है या फिर कुछ और प्रशिक्षण चल रहे हैं? DRDO यहाँ पे पूरी तैयारी कर रहा है अग्नि 6 के लिए। हालांकि ये अभी से नहीं, ये पुराना मिशन है और अभी उस पर काम ही चल रहा है। एक्सपेक्टेड रेंज जो इसकी रहने वाली है 8000 से 12000 किलोमीटर की रहने वाली है। मतलब ये जो 8000 से 12000 की रेंज है, ये पूरा यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया तो पूरा कवर हो ही जाएगा। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस और जितने भी USA हो गया, कनाडा हुआ,
नॉर्थ और साउथ अमेरिका के काफ़ी नेशंस भी इसकी रडार में आ जाएंगे। सिंपल बात है कि भाई वॉशिंगटन डीसी तक भी मिसाइल पहुंच सकती है। तो जब अग्नि 6 यहाँ पे लॉन्च होगी तो डेफिनेटली अमेरिका के तरफ से फिर कुछ प्रेशर इंडिया पर डाला जाएगा, क्योंकि जब कभी भी कोई कंट्री इतना बड़ा टेस्ट करती है कि एक बड़ी कैपेबिलिटी वाली मिसाइल जो वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच सके, तो उनको थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगता है। जब चाइना ने भी यहाँ पे एक अपनी मिसाइल टेस्ट करी थी जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर के आसपास की थी, तब से अमेरिका थोड़ा सा एक अपना सेफ जोन क्रिएट करने लगा और अगेंस्ट में जाने लगा चाइना के। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। तो सेम बाद में पता चलेगा कि भाई इंडिया के अगेंस्ट में फिर अमेरिका की क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या वो इंडिया के वो थोड़ा प्रेशर डालेंगे या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। जो अग्नि 6 रहेगी वो वॉर हेड जो है वो 10 से 12 न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी कर सकता है और मूव्स इंडिया क्लोजर टू इंटरकॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटी, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में ये बहुत ज़्यादा इंडिया फिर आगे आ जाएगा। अब कंक्लूजन अगर आप देखें तो इसका अग्नि 5 टेस्ट जो है वो एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया के लिए, जिसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा फास्ट रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं और पूरा यूरोप और साथ ही साथ यहाँ पे एशिया भी कवर हो जाता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसी से समझ आता है कि भाई सिंबल जो है इंडिया का एक ग्रोइंग ग्लोबल स्टेचर बनते हुए नज़र आ रहा है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा डिफेंस से रिलेटेड। ऐसे ही और टॉपिक सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।